नमस्ते आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया। तो पहाड़ों में आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है और तो पहाड़ों में ओले वगैरह भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं क्योंकि जो मौसम का तापमान है वो बहुत ज़्यादा घट चुका है, जिस वजह से ओले भी गिर रहे हैं और इस वजह से हमारी जो सेब की फसलें हैं उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं हूँ अपनी रसोई घर में और टाइम हो चुका है अभी 5:30 बजे का। तो मैं और युग यहाँ पे, युग मेरी हेल्प कर रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ कुकिंग करने जा रही हूँ क्योंकि मौसम खराब है तो कुछ ना कुछ खाने का तो दिल करेगा ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने और युग ने कर दी है पकौड़े की प्रेपरेशन, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बेसन इसमें मैंने ऐड किया है, हरा धनिया, और थोड़ी सी मैंने इसमें मैश करी है फूल गोभी, और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज। बाकी जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी मिर्च नमक वगैरह, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे युग काट रहा है आलू पकौड़े में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे साथ ही साथ हस्बैंड लेके आए थे मक्खन डेयरी से, तो ये भी मुझे आज बॉईल करना है। इसका मैं आज घी बनाने जा रही हूँ। तो पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने सरसों का तेल। और मक्खन की जो पैकेजिंग थी वो मैंने यहाँ पे निकाल दी है और ये रहा मेरा मक्खन कुछ इस तरह से। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा धो लेती हूँ, इसको लगा देती हूँ उबलने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं इस मक्खन को वॉश कर देती हूँ, जो इसमें थोड़ी बहुत गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे युग कर रहा है मेरी हेल्प। युग ने यहाँ पे बेसन का जो घोल है पकौड़े बनाने के लिए वो तैयार कर दिया है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मदर्स को ये हेल्प भी मिल जाती है कि बच्चे थोड़ा बहुत काम करना सीख जाते हैं। बच्चे बड़े होने का यही फायदा नहीं है कि इनकी हम लोगों को बड़े होने पे हेल्प भी मिल जाती है, बट ये लोग तंग भी मदर्स को उतना ही ज्यादा करते हैं। क्यों युग है? जब स्कूल से आते हो कितना तंग करते हो आप लोगों को? आजकल युग और शैवी का यही रोज का रह रहा है कि ये स्पोर्ट्स में है तो अपने गंदे कपड़े वगैरह सारा कुछ अंदर जब आते हैं तो गंदे गंदे कपड़े लेके आते हैं, गंदे गंदे शूज सॉक्स लेके आते हैं। तो मैं उसे खींच जाती हूँ और ये डायरेक्ट नहाने के लिए बाथरूम में नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़ा सा सराउंडिंग में इनको कुछ किचन में खाने को चाहिए, कुछ इस तरह से चाहिए। तो उससे मैं बहुत खींच जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि बेटे पहले आते ही आप लोग एक बारी बाथरूम में चले जाओ, नहा धो लो, उसके बाद खाने का भी एक प्रॉपर सिस्टम रहता है। तो उस हिसाब से आप खा पी लो, सब कुछ करो, एंजॉय करो। बट इन लोगों का है कि मम्मा को इनको तंग करना ही होता है। अब करोगे बेटी तंग? है कल से करोगे? कालूराम, कालूराम भी बन गया आजकल धूप में। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे तेल भी हमारा हो चुका है गरम। तो युग ने यहाँ पे ये घोल तैयार कर दिया है और यहाँ पे मैंने अपने शस्त्र तैयार करके रखे हैं पकौड़े निकालने के लिए। अब मैं पकौड़े इसमें तलना शुरू कर देती हूँ। युग तल रहा है पकौड़े और मैं यहाँ पे बर्तन का ढेर है इसको समेटूंगी। साथ में यहाँ पे युग के पापा चाय के लिए कूट रहे हैं अदरक, और मैं इन बर्तनों को फटाफट से रख लेती हूँ। हटो बेटू युगू। तो यहाँ पे पकौड़े कुछ एक युग ने तल दिए हैं और अब मैं इसमें और ऐड करती हूँ। साथ ही साथ खुद कुछ ना कुछ मैं और काम करती हूँ।
सारे बर्तन मैंने खाली कर दिए हैं और लगे हाथ मैं भी इस काम से फ्री हो गई हूँ। और इस सिंक को आप जितना मर्जी धो लो, सुबह से 2-3 बार ये सिंक हमेशा ही आपको जितना बर्तन रखोगे गंदा ही मिलेगा। जितनी बारी भी मैं इस सिंक को खाली करती हूँ हमेशा इस सिंक को साफ करती रहती हूँ, बट फिर भी मुझे ये गंदा ही लगता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे फिर से इसको साफ कर देती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे सब्जियाँ, इनको भी मैं धो के रख देती हूँ। कल सुबह की ये सब्जियों की तैयारी रहती है बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी कल देखती हूँ बीन्स की बनानी, बेटी किसकी बनानी हो? बीन्स ही बनानी। तो यहाँ पे मक्खन भी हमारा मेल्ट हो चुका है और इस साइड को युग बेटे आपने निकाल दिए, आपने निकाले ये? अच्छा, तो युग ने अपने आप से यहाँ पे पकौड़े निकाल दिए हैं। इसमें ऐड करती हूँ मैं फिर से पकौड़े का बैटर। युगु आप बेटे पूजा उसमें ले लो, भोग लगा दो, कॉली में ले लो ना 2-3 देखो। यहाँ पे युग लेके जा रहा है भोग के लिए पकौड़े। तो यहाँ पे युग ने भोग के लिए पकौड़े प्रभु जी को अर्पित कर लिए हैं। चाय में युग ने पहले ही अदरक ऐड कर दिया था, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ चीनी। चीनी अभी पकौड़े के साथ है तो थोड़ा सा इसमें मीठा ज़्यादा ही रहना चाहिए, तभी पकौड़े स्वाद लगेंगे। और यहाँ पे हमारी गई चाय पत्ती। अभी फिलहाल के लिए पकोड़े मेरे लगभग बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पे निकाल दी है। यहाँ पे जो मक्खन से घी की प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे चल रही है। अभी फिलहाल के लिए सीम आंच पर इसको मैं रहने देती हूँ। और साथ में ही अभी हमारी लाइट जा चुकी है और अभी एक इकलौता जो हमारा यहाँ पे सहारा है वो है ये चार्जिंग बल्ब। अब मैं और युग यहाँ पे चल पड़े हैं अपनी चाय और पकौड़े लेकर। अभी ना वो लेके आ जा बेटे नीचे प्लास्टिक है अच्छे। तो यहाँ पे है पकौड़े, यहाँ पे युग ने ले लिया है सॉस और यहाँ पे है हमारी चाय। पकौड़े और चाय वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप बताओ ना? नहीं ठीक है, ठीक है ना? क्रिस्पी, क्रंची एंड टेस्टी है। अगर बारिश वाला मौसम हो साथ में हम लोगों को घर के बने हुए चाय और पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। आज तो हमारे चाय और पकौड़े खाते खाते यहाँ पे मक्खन भी रेडी हो चुका है। मक्खन का यहाँ पे बन चुका है घी, जो कि बहुत ही टेस्टी और फ्रेश हमारा घी बन चुका है। मैं इस घी को ट्रांसफर करती हूँ इस बाल्टी में। वैसे तो शीशे का जार होना चाहिए घी के लिए। अगर हम शीशे के जार में घी को 2-4 मंथ के लिए भी रखते हैं स्टोर करके तो फ्रेश का फ्रेश ही रहेगा। बट मेरे पास अभी फिलहाल के लिए शीशे के जार छोटे ही है, तो मैं अभी इसको स्टील के जार में शिफ्ट कर देती हूँ और आइए आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ से इस पतीलू से मैं घी को शिफ्ट कर देती हूँ इस बाल्टी में, जहाँ बाल्टी के ऊपर मैंने लगाई है छन्नी और धीरे धीरे से मैं इस घी को शिफ्ट कर रही हूँ इस बाल्टी में। ये जो मक्खन था अभी फिलहाल के लिए मैंने मंगाया था 1.5 किलो, हो सकता है हम बीच में घर भी जा सकते हैं तो घर से भी हम लेके आएंगे। तो इस तरह से रहती है हमारे जो घी की प्रोसेसिंग।
और घी बनाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है, जैसे घी से ये जो वेस्टेज निकलता है, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। अगर आपको घी को ज़्यादा देर तक स्टोर रखना है तो इसको बिल्कुल आपको डार्क ब्राउन करना होगा। और आपको घी यूज़ जल्दी करना है तो आपको ये जो इसका वेस्टेज है ये थोड़ा सा ब्राउन ही रखना है, डार्क ब्राउन उसको नहीं करना है। तो इस तरह से घी की प्रोसेसिंग भी मेरी पूरी हो चुकी है। और हमारे पहाड़ों में जो गाय का मक्खन भी होता है उसकी प्रोसेसिंग भी इसी टाइप की रहती है, जिसे मैंने मक्खन को मेल्ट करके घी बनाया है। और उसमें एक चीज रहती है कि जो मक्खन रहता है उसको हमें अच्छी तरह से धोना होता है, क्योंकि कई दिनों का स्टोर वो मक्खन होता है। लेकिन ये इतना हम जो डेयरी का मक्खन होता है इस 1-2 पानी के से हम निकालने के बाद इसको उबाल देते हैं। अगला जो काम है, जो तेल था जिससे मैंने पकौड़े बनाए थे उसको भी मैं शिफ्ट कर देती हूँ ऑयल डिस्पेंसर में। ये भी मुझे काम आ सकता है आगे। ये तो अब मेरा शुरू हो जाता है सबसे कठिन काम, सबसे जो हार्ड काम है, जो मैंने बनाई थी ये पकौड़े और जिसमें घी मैंने बर्तन में कड़ा था, वो बर्तन मैं धोने जा रही हूँ। ये सबसे हार्ड काम होता है। वैसे लोहे की जो कढ़ाई है इसे धोना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो दूसरा मेरा पतीलू है जिसमें मैंने घी कड़ा था उसको धोना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरे घी वाला बर्तन। और ऑयल वाले बर्तन को धोने के लिए मैंने किया था ऑन। तो इस तरह से मुझे आसानी रही इन बर्तनों को धोने की। और इस तरह से एंड में आप देखोगे घी का जो पतीलू है वो बिल्कुल चकाचक हो चुका है धोकर। देखते हो गया अभिनव साफ? जी है ना? जी ओके। ओके। अब यहाँ पे अभिनव लगा है जोत के लिए बत्ती बनाने। बच्चे भी यहाँ पे परफेक्ट है जोत वगैरह बनाने का, जो इनका काम रहता है शाम का चालीसा का पाठ करने का। लो बेटे, तो यहाँ पे मैं ताज़ा जो घी है उसे दे देती हूँ जोत के लिए। वैसे तो मैंने सेपरेट भी घी रखा होता है ऑलरेडी प्रभु जी की जोत जलाने के लिए, बट आज यहाँ पे ताज़ा घी बना है तो सबसे पहला जो घी है वो प्रभु जी के चरणों में समर्पित करते हैं। गरम तो नहीं है बेटे? है ले इधर। चलो मैं ले जाती हूँ, जोत जला दो। तो यहाँ पे अभिनव शुरू हो चुका है जोत जलाने के लिए। बस बेटे यही रखो। नमो श्री राम लाल प्रभु जी पार ब्रह्मणे नमः। पावन परम राम लाल सुखदाम, जगतारण कारण प्रभु कलयुग के प्रभु राम, जिनकी चरण सरोज रज करे पाप का नाश, तिनके चरण सरोज को निश दिन बेजर आस। श्री प्रभु राम लाल हितकारी, श्री प्रभु राम लाल पापारी, श्री प्रभु राम लाल गुणधामा, श्री प्रभु राम लाल शुभ नामा, श्री प्रभु राम लाल भगवंता, श्री प्रभु राम लाल वर संता, श्री प्रभु राम लाल सर्वेशा, श्री प्रभु राम लाल अखिलेशा, श्री प्रभु राम लाल गीत जड़ चेतन में आप। अब यहाँ पे बच्चे सारे लग गए हैं चालीसा का पाठ करने। फिलहाल के लिए मैं भी अब चालीसा का पाठ करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में और शाम के वक्त जब बच्चे स्कूल से आए तो उनके आजकल किट मुझे धोने को होते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस चली है स्कूल में। उनके अभी क्लस्टर लेवल के मैचेस होने हैं जो कि 9 तारीख से 11 तारीख के बीच अभी रहेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस आजकल स्कूल में हो रही है, जिस वजह से बच्चों की जो है प्रैक्टिस करते हुए इनकी किट बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो मैं शाम को ही आजकल मशीन लगाती हूँ, जो कि यहाँ पे मेरे कपड़े आप देख सकते हो। यहाँ पे मशीन में मेरे कपड़े हैं, इनको भी मैं निकाल देती हूँ, टब में रख देती हूँ और सवेरे मैं देखूँगी कि कैसा रहता है। आजकल मौसम का भी कोई पता नहीं है, कब फिर से ख़राब हो जाए और कब रात को बारिश हो जाए, तो इसलिए मैं कपड़ों को बाहर नहीं रखूँगी। और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैंने यूग की किट रख ली है दरवाजे के ऊपर ही, यहीं पे ये सूख जाएगी सुबह के लिए जब यूग को स्कूल जाना होगा। और शैवी ने आज अपनी किट को नहीं धोने दिया, तब तक शाम को शैवी की प्रैक्टिस होनी थी, तब तक बारिश आ गई थी, तो शैवी की शायद आज प्रैक्टिस नहीं हुई। शैवी की जो किट है वो साफ ही थी, तो वो मैंने नहीं धोई है। मैं भी पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ लेंटर के ऊपर। शाम को मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ लेंटर के ऊपर। और रात का जो यहाँ का वेदर है बहुत ही शांत और अच्छा यहाँ का वेदर रहता है। आजकल पहाड़ों में क्या है कि दिन को यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा लगी रहती है और शाम का जो मौसम है लगभग अच्छा रहता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कॉलोनी का सुंदर सा व्यू। कितना सुंदर शाम का यहाँ पे व्यू लगता है। ये लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम लोगों को अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक टाइम होता है जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उस टाइम हमारी एक्टिविटी कुछ ना कुछ चली ही रहती है। उस टाइम हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं रहती कि हम अपना योगा वगैरह जो भी अदर स्ट्रेचिंग या कोई एक्सरसाइज का थोड़ी मत एक्सरसाइज जो रहती है वो हम स्कूल में भी कर लेते थे। बट अब क्या रहता है कि जितने हम उम्र के अगले पड़ाव पे जाते हैं तो हम लोगों को एक्सरसाइज वगैरह के प्रति और अपने आप को फिट रखने के लिए ध्यान देना होता है। लेंटर से आने के बाद मैं काफ़ी थक गई हूँ और आ गई हूँ मैं बिस्तर में। यहाँ पे युग सो चुका है और मैं भी अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को मैं सुबह मॉर्निंग रूटीन के साथ। तो आज है मेरा वीडियो का डे 2 और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। बाकी तैयारियां मैंने बच्चों की कर दी है, जैसे आपके वाटर बॉटल, फ्रूट बॉक्स और आटा मैंने भून के रख दिया है। सब्जी यहाँ पे मैं कल शाम को आपको बोल रही थी, सब्जी शैवी के पापा ने कट करके रख दी है और आलू भी यहाँ पे बीन्स के साथ कट करके रख दिए हैं। यहाँ पे प्याज, मिर्च और टमाटर भी कट करके रखे हैं और यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है तेल में जीरा और मेथी। अभी यहाँ पे मेरा तड़का लगभग तैयार हो चुका है। तड़के में मैंने सिर्फ ड्राई मसाले भी ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने गलने के लिए रखे हैं। साथ में ही आपको मैं दिखाती हूँ कल मैंने जो घी बनाया था वो यहाँ पे जमकर तैयार है और घी का कलर आप देख सकते हो, बिल्कुल येलो इसका कलर आ गया है। सब्जी में मैं ड्राई मसाले भी ऐड कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं सब्जी को लगा देती हूँ ढक्कन और मसालों को मैं पकने के लिए रख देती हूँ। और फिलहाल के लिए आप सुबह का यहाँ पे मेरी शेल्फ के ऊपर खलारा देख सकते हैं। सारा ही यहाँ पे बिखरा बिखरा सा पड़ा है। और अब मैं दे देती हूँ बच्चों को स्प्राउट्स, जो कि ब्लैक चने के मैंने बना के रखी। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं पढ़ने के लिए और शैवी चली गई नहाने को। युग नहा के तैयार हो चुका है। साथ में ही यहाँ पे शैवी के पापा लग गए हैं योग करने। हठयोग के जो और साधन है वो इन्होंने करके फ्री हो चुके हैं और अब लगे हैं शवासन में लेट चुके हैं और अब इनको करना है आगे प्राणायाम। साथ ही मैं आपको लेके चलती हूँ आज के वेदर की तरफ। तो आज का जो वेदर है दत्तनगर में फिर से बादल बादल कुछ इस तरह से है। आजकल का जो वेदर है बहुत ही ख़राब यहाँ पे रह रहा है और सूरज देवता भी बादल के बीच छुपे हैं।
तो मॉर्निंग का व्यू यहाँ का कुछ इस तरह का है, बहुत ही खूबसूरत सा। प्राणायाम इनका शुरू हो चुका है। जी यहाँ पे मैंने तड़के में ऐड कर दी है। इससे पहले कि मैं अपनी हड्डियों की क्रियाओं की शुरुआत करती, मुझे याद आया कि मुझे बच्चों के लिए पहले कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करके रखनी है। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए शेक की प्रेपरेशन भी करके रख दी है। सिर्फ मैंने दूध ऐड करके ही इसको चलाना है। और साथ में यहाँ पे सैलेड भी मैंने तैयार कर दिया है, मतलब कि अभी काटने को बाकी है, बट यहाँ पे मैंने रख दिया है कि मैं भूलूँ नहीं सैलेड काटना। और साथ में यहाँ पे रोटी को रोल करने के लिए मैंने फॉइल पेपर भी कट कर दिए हैं। बटर पेपर मेरे आजकल ख़त्म हुए हैं। तो मॉर्निंग में बच्चे जल्दी जा रहे हैं कबड्डी की तैयारियां करने के लिए। और मैंने कल भी आपको बताया था कि 9 तारीख से इनका यहाँ पे क्लस्टर लेवल के टूर्नामेंट DAV दत्तनगर में स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे मॉर्निंग में ही चले जाते हैं और इवनिंग का सेशन भी इनका आजकल लगता है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने हड्डियों की जो मेरी क्रियाएँ हैं उनको करने के बाद। साथ मैंने जल्दी से आज किचन की सफाई भी कर दी है और दूध मैंने उबालने को लगा दिया है। एक्चुअली आज है वीरवार, तो संडे और वीर मैं जैसे बोलती भी हूँ आपको, संडे और वीर का जो मेरा दिन रहता है वो मेरा सत्संग का रहता है। तो आज है वीरवार का हवन, तो मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि सारे काम अपने निपटा दूँ। और आपको मैं किचन की सफाई दिखाती हूँ। यहाँ पे किचन मैंने क्लोज कर दिया है और बची हुई सब्जी मैंने छोटी कढ़ाई में लगा दी है। साथ में मैंने दूध यहाँ पे लगा दिया है और सारा मैंने अपना किचन नीट एंड क्लीन करके रख दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा तरबूज बचा था तो फ्रिज में मैंने इसे नहीं रखा क्योंकि आजकल इतनी ज़रूरत नहीं है कि फ्रूट्स और सब्जियाँ हम फ्रिज में रखें। तो यहाँ पे मैंने चोकर वाला डस्टबिन भी धो लिया है और सारे बर्तन मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिए हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ फटाफट से, और भी जो मेरे काम है बेडिंग वगैरह करने की रहती है वो भी मैं कर लेती हूँ। और साथ में मैंने कपड़े अभी मशीन में लगा के रखे हैं, वो भी मेरे धुल जाएंगे जब तक मैं अपने और काम कर देती हूँ। तो जल्दी से मैं अपने कामों से फ्री हो जाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। से दोनों कमरों की मेरी बेडिंग हो चुकी है और यहाँ पे किचन में दूध मेरा उबल चुका है और इसको भी कर देती हूँ मैं बंद। और अब रहा मेरा झाड़ू और पोछा, वो भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो टाइम अभी 9:53 हो चुका है और अभी मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल रहा है मेरा झाड़ू और पोछा करने का, तो वो भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास है। तो फिलहाल के लिए आज का मैं जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो मेरी कहीं लंबी ना हो जाए। पिछले कल से ये मेरी वीडियो चली हुई है, तो फिलहाल के लिए मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड यहीं पे। दीजिए मुझे इजाजत। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आपको नमस्ते, अपना ख्याल रखिए।